और अब बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी को लेकर, जिसके तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित जो स्वदेश वापसी है वो जारी है। इस अभियान के तहत अब तक 2300 भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाया जा चुका है। जद्दा से 186 भारतीयों को लेकर विमान कोच्चि पहुंचा। विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 3000 भारतीय सूडान से बाहर आ गए हैं। पोर्ट सूडान से 122 भारतीयों को लेकर इंडियन एयरक्राफ्ट C-130J विमान जद्दा के लिए रवाना हो चुका है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव जुड़ी है। मेघना, जिस कवायद के साथ ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया था, कम से कम हम ये तो मान सकते हैं कि 2300 भारतीयों को सुरक्षित सकुशल भारत वापस लाया गया है, लेकिन राह अभी भी मुश्किल है। अभी कितने ऐसे भारतीय जो वहां पर हैं और आगे अब इस मिशन को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है? देखिए आंचल, 2300 जो भारतीय जिनकी बात की जा रही है कि उन्हें भारत लाया गया है, वो कल शाम जो C-130J इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था उसमें जो 40 लोग आए थे, उसके बाद ये काउंटिंग 2300 के आसपास पहुंची थी। लेकिन उसके बाद भी जो फ्लाइट्स आई हैं उसमें तकरीबन 150 से 200 लोग कोच्चि पहुंचे हैं। टू बी प्रिसाइज 186 लोग कोच्चि पहुंचे हैं। और अगर हम देखें तो सूडान से जो इवैक्यूएशन हुआ है, जो इवैक्यूएशन भारत ने किया है, सूडान से 3000 भारतीयों को अभी तक बाहर लाया जा चुका है, इवैक्यूएट किया जा चुका है और वो उन्हें जेड्डा ले जाया जा चुका है। और उसके बाद वहां से आउटबाउंड जो फ्लाइट्स चल रही हैं उसके द्वारा उन्हें भारत लाया जाएगा। तो अगर हम कहें तो 3000 भारतीयों को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू किया गया है। हम जानते हैं वहां पर लगातार गोलीबारी बमबारी जारी है। जो सीज फायर होना था वो भी वहां पर सीज फायर भी नहीं हो पाया। उसके बावजूद लोगों को जो यहाँ पर लोग पहुंचने के बाद हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो एम्बेसीज ने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे उसके द्वारा उन्हें पता चला कि कहाँ जाना है, कहां से कब पोर्ट पहुंचना है, किस तरीके से वहां से इवैक्यूएट होना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो ऑपरेशन कावेरी में खास तौर पर नजर आया। लेकिन अगर हम देखें तो कई अगर हम विमानों की बात करें तो अभी तक जैसे हम जानते हैं कोच्चि में या दिल्ली में या बेंगलुरु में कई जगहों पर जो आउटबाउंड फ्लाइट्स हैं, जेड्डा से जो फ्लाइट्स उड़ी हैं, तकरीबन 9 फ्लाइट्स से अधिक जेड्डा से अभी तक आ चुकी हैं भारत। जिन्होंने जो इवैक्यूज ऑन बोर्ड है जिन फ्लाइट से वो भारत पहुंचे। तो सूडान में देखिए तो सूडान में भारत का ऑपरेशन कावेरी जारी है। हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 2300 भारतीय सकुशल भारत वापस आ चुके हैं, लेकिन राह अभी भी मुश्किल है। जिस तरह से हालात वहां पर बने हुए हैं, लगातार प्रयास जारी है हिंसाग्रस्त इलाके से भारतीयों को वापस लाने के लिए। और मेघना हमारे साथ बनी हुई हैं। बिल्कुल मेघना, जो तमाम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, जो तमाम भारतीय यहाँ पर वापस पहुँच रहे हैं, क्या कुछ हाल वो बता रहे हैं और अभी भी क्या कुछ कोई अंदाजा है कि कितने भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं? क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर हिंसाग्रस्त, और वहाँ से जो पोर्ट्स या जो कैंप्स बनाए गए हैं वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, जितने भी भारतीय यहाँ पर पहुंचे हैं जया, उनका यही कहना है कि वहां पर लूटपाट काफी ज्यादा हो रही है। वहां बाहर निकलने में खतरा है। कई लोगों के पास राशन, खाना या पीने के पानी की भी दिक्कतें थी। उसके बीच लोगों ने ग्रुप्स बनाकर वहां से लोग बाहर निकले हैं और उसके बाद जैसा इंफॉर्मेशन मिलते गया वैसे वैसे वो उस तरीके से वहां पर पहुंचे हैं जहां से उन्हें इवैक्यूएट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर ये बात बेशक है कि तकरीबन 3000 लोग अगर सूडान से इवैक्यूएट हो चुके हैं तो अंदाजन अगर हम देखें तो 3 से 4000 भारतीय, अगर हम अब देखें तो तकरीबन 3.5 से 4000 भारतीय ही सूडान में होंगे जैसा अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट नंबर क्या है वो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन वहां वॉलेटाइल है। कई लोगों ने जो नेबरिंग कंट्रीज है उसका भी बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। कई लोग यूएन के रेफ्यूजी कैंप्स में हैं, कई लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, कई लोगों ने नेबरिंग कंट्रीज में क्रॉस कर लिया है जैसे इजिप्ट जैसी कंट्रीज। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि भारत के साथ साथ दूसरे कंट्रीज भी इवैक्यूएशन मिशन को, चूंकि वहां पर परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है,
जैसे यूके बहुत अहम बात है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे भारतीय भी होंगे, लगातार हमेशा एम्बेसी कहती है कि जब आप आते हैं किसी देश तो उनसे कांटेक्ट में रहिए, लेकिन अगर नहीं है तो उनकी भी संख्या वहाँ पर है, जिस तरह से हमें अमृतपाल हमारे संवाददाता बता रहे थे। और हम उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशन गंगा के तहत जिस तरह से ऑपरेशन कावेरी भी चलाया जा रहा है, ये जो तमाम भारतीय वहाँ पर फंसे हुए उन्हें सकुशल और तरीके से भारत लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इन तमाम जानकारियों को हमसे